प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 12.1। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज क्लास को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त का त्रिज्या आपको दिया गया है और एक ऐसा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिनका परिधि और इन दोनों वृत्त की परिधि के योग क्या होगा, दोनों बराबर होगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझिए। यहाँ पे फिगर समझिए। मान लीजिए एक वृत्त है ना, जिसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। एक और है जिसका कितना है 19 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे दिया गया। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। चलिए 9 इसको मान लेते हैं, 19 इसको मान लेते हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक और मान लीजिए, एक तीसरा वृत्त मान लीजिए ये वाला है, ठीक है। इसका त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। बात समझ आई? ये दोनों वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है, तीसरा वाला त्रिज्या का आपको ज्ञात करना है। समझ गए? और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इनका जो भी परिधि होगा, ठीक है, इन दोनों के परिधि के योग के बराबर होगा। ठीक, चलिए तो आर निकालना मतलब त्रिज्या निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी R1 बराबर क्या मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर जो है इसको हम पहला वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। आप पहले इसको भी मान सकते हैं, दूसरा इसको मान सकते हैं, वो आपकी डिपेंड, जो भी मानना मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर वाट। आपको यही निकालना है ना, R3 आपको मालूम ही नहीं है। देखिए R1 R2 R3 अलग अलग मान लिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये हुआ पहला वृत्त की त्रिज्या, ये हुआ दूसरा वृत्त की, ये हुआ तीसरा वृत्त की, जो कि मालूम नहीं है, मालूम करना है, ठीक है। चलिए तो एक बात यहाँ पे कही है कि इन दोनों के जो त्रिज्या इन दोनों के जो परिधि होगा, ठीक है, और दोनों का योग जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कह दिया है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। चलिए हम इन दोनों के परिधि का जो योग होगा वो तीसरे परिधि के योग के बराबर कर देते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन कहा है। तो वहाँ पर लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे? तीसरा वृत्त की परिधि, ठीक है। यानी कि ये दोनों वृत्त के जो परिधि होगा वो किसके बराबर होगा? योग किसके बराबर होगा? तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। समझ में आ गया बात? चलिए आगे देखिए। तो बोलिए वृत्त का परिधि क्या होता है? तो पढ़ाए थे 2πr होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2πr। यह r सिर्फ नहीं, तो पहला वृत्त का त्रिज्या R1 माने हैं तो इसको R1 लिख देंगे। फिर प्लस दूसरा वृत्त की परिधि क्या माने हैं, क्या मानेंगे 2πr2, इसको R2 कर देंगे। ये किसके बराबर होगा? तो तीसरे वृत्त की परिधि के। तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr3, है ना। क्वेश्चन यही कहा था ना कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगा, यानी ये वाला परिधि जो है इन दोनों परिधि के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो वैसे हम कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 पाई कॉमन आ जाएगा आराम से।
तो 2 पाई हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ R1 प्लस R2 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R3। तो 2 पाई और 2 पाई आराम से कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा R1 प्लस R2 बराबर होगा R3। तो बताइए R1 कितना है, R1 है 9 प्लस R2 कितना है जी 19, तो तो इसके बराबर होगा ये R3 के। यानी R1 के स्थान पे R1 जो हम लिखे उसको रख दिए, R2 के स्थान पे जो वो लिख दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 बराबर, तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर। तो तीसरा वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा, यही का आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगर आप जांच करना चाहते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है तो आप जांच सकते हैं, इसका परिधि निकालिए और इसका परिधि निकालेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब इन दोनों परिधि के योग तीसरा वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन वो सब हमको करना नहीं, सिर्फ हमको R का मान निकालना था, निकाल दिए, इसका यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। आइए बस हमें, चलिए इसको नोट कीजिए और इसका अगला प्रश्न जो है 2 नंबर उसको देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें क्या करना है कि इसमें परिधि के स्थान पे क्या कर दिया है, क्षेत्रफल कर दिया है। ठीक है, यहाँ कर दिया ना क्षेत्रफल, यानी इस बार ये कहा है कि 2 वृत्त आपको दिया गया, इसका त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम 8 मान लीजिए, 6 मान लीजिए त्रिज्या। ठीक, कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक ऐसा वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें क्षेत्रफल कर दिया है, उसमें परिधि था, यानी कि ये कह रहा है इस त्रिभुज का, वृत्त बोल रहे हैं, यानी इस वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। समझ में आया बात, यानी ये जो वृत्त अभी नीचे बना है जिसका हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। समझ में आया बात। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे पहले, माना पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप पहला इसको भी मान सकते हैं, दूसरा उसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R2, इसका मतलब है तो क्या होता है, जो ऊपर में लिखा वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी R2 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तीसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर वाट, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बराबर होगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल का जो जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तीसरा वृत्त जो है यहाँ पे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। आई क्लियर बात। वीडियो क्लियर नहीं आया क्या? देखिए यहाँ पे, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है आपको कि पाई R² होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे में 1 लगा देंगे। 1 लगाने का मतलब ये हुआ कि ये
पहला वृत्त का क्या है, त्रिज्या। पहला वृत्त क्या है, क्षेत्रफल हो गया ये। मतलब R1 का मतलब है पहला वृत्त का त्रिज्या है, इसीलिए यहाँ R1 लगा देना है। प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 माने हैं, ठीक। बराबर किसका होगा, पाई R स्क्वायर 3 का। ये 1 2 3 ये पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको इससे ये पता चलेगा ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसीलिए नीचे में R1 R2 R3 कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन देखिए क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखिए पाई आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर 3, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप, ये पाई और ये पाई आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो जब पाई पाई कट जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, R स्क्वायर 3, यही बचेगा। अब उसके बाद आपको R1 R2 R3 का मान तो मालूम नहीं है, तो R1 का मान कितना है 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर बराबर R3 हमको मालूम नहीं है, तो लिखेंगे R स्क्वायर 3। ये समझ में आएगा बात, कैसे कर दिए। अगर दिखाई आपको नहीं पड़ता है, एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर में करते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, R1 है ना, R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना 6 है, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना 8 यानी 8 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 3 यानी R स्क्वायर 3। हमको ये पता नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर किसका होगा, R स्क्वायर 3 का। तो 36 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर 3। यहाँ तक समझ आया, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे, तो R स्क्वायर 3, और जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा ना। मतलब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ लेते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं R3 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100। क्या ऐसा होगा आपको लगता है? अरे स्क्वायर जब हटाएंगे रूट नहीं आएगा, रूट आ गया। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा R3 बराबर 10 सेंटीमीटर लगा देना है। देखिए तो निकल गया त्रिज्या, जैसा यही निकालना था ना, कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। तो हमको वो नहीं करना, हमको जो त्रिज्या निकालना, त्रिज्या निकल गया तो नीचे में लिख दीजिए, अतः तीसरे वृत्त का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, नीचे लिख देना, बस हो गया, इतना और कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसका पुराना बुक है, पहले वाला बुक है, उसमें एक क्वेश्चन और होगा, यानी 3 नंबर के स्थान पे दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को हटा दिया गया, जो नया सिलेबस, जो नया बुक आया है उसमें से वो 3 नंबर क्वेश्चन हटा दिया गया है। 3 नंबर के जगह पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको दे दिया है, ठीक है। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो पहले वाला बुक का था उसको छोड़ दिया, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है। यानी कोई कार है जिसका व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो जो कार जो है वो कितना चलता, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करती है, ठीक। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का जो कितने चक्कर लगाती है ये ज्ञात करना, यानी जो चक्का जो घूमता है ना ऐसे, तो कितने बार घूमेगा वो 10 मिनट में, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब थोड़ा फिगर बना, देखिए फिगर मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए पहिया है, ठीक है, और इस पहिए का जो व्यास है कितना दिया गया है, तो ये व्यास, इसको व्यास इसी को बोलते हैं ना, इस पूरे वाले भाग कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ये व्यास हुआ। तो हमको तो R चाहिए, R का मान निकालना पड़ेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा D/2, है ना। चलिए इधर अभी निकालेंगे इसको।
तो 80 ये 80 क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, यानी व्यास को डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब जो दिया गया क्वेश्चन उसको हम लिखते हैं पहले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो चाल, हल नहीं लिखते, हल पहिए का व्यास बराबर कितना है जी 80 सेंटीमीटर, ये पहिए का व्यास है। तो हमको आर निकालना होगा। तो आर बराबर फार्मूला होता है d/2, यानी व्यास मतलब ये डी हुआ, इसको डी बोलते हैं। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो डी कितना 80/2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या हो गया वो हो गया आपको कितना 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद रखिएगा कि आर बराबर होता है d/2। ठीक है, वहाँ से हम आर का मान निकाल लिए। तो अब आगे देखिए, तो इतना कर लिए। अब क्या दिया गया है, ये क्या है चाल है ना, यानी स्पीड लिखेंगे चाल बराबर कितना है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर तय करता है। ठीक, उसके बाद समय कितना दिया गया है, समय जो है वो दिया गया है 10 मिनट। कितना मिनट 10 मिनट। तो निकालना क्या है, प्रत्येक पहिए का चक्कर, मतलब कितना चक्कर मतलब घूमता है वो चक्करों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वीडियो आ रही क्लियर। चलिए तो उसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो समय 10 मिनट है, ठीक है, इसको हम पहले घंटा में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यानी घंटा में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, घंटा में जब इसको बदलेंगे तो समय बराबर हो जाएगा क्या, समय बराबर 10/60 क्या हो जाएगा 10/60 आवर, यानी 60 से क्या करेंगे भाग देना है। क्या करना है, भाग देंगे जब, तो ये 0 कट जाएगा तो समय कितना आ जाएगा, तो समय बराबर आ जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो मिनट है उसको घंटा में चेंज करेंगे। तो इतना कर दिए। चलिए अब आगे, अब हमको निकालना क्या, हमको दूरी निकालना है कि दूरी है कितना। क्या निकालना है, दूरी निकालना है कि जो पहिया जो 10 मिनट में चला वो दूर कितना है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे उसके लिए, तो यहाँ जो समय दिया गया है आपको और चाल भी दिया गया है, तो दूरी तो आराम से निकल जाएगा जी। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे पहले भी। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकालना है दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या 1 है, ऐसे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर, दूरी को 1 से करेंगे दूरी ये होगा ना, और समय को चाल से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समय गुना चाल, है ना। तो इस फार्मूला से हम दूरी निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो दूरी बराबर, देखिए समय कितना दिया गया है, तो 1/6 आवर, 1/6 आवर इंटू चाल कितना है जी, तो चाल है 66 किलोमीटर प्रति आवर, 66 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आप यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 6 और ये 66 कट जाएगा, यानी 6 कम 6 6 कम 6। दूसरी चीज़ ये जो h है ये समझ ले नीचे में है, तो उस हिसाब से ये h और ये h क्या होगा कट जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, तो 11 है 11 किलोमीटर प्रति आवर, और नहीं लिखें क्योंकि आवर यानी घंटा क्या हो गया कट गया है, तो सिर्फ क्या आ गया 11 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, वीडियो है क्लियर। देखिए इधर, अगर आप इतना समझ गए हैं, थोड़ा देर मिटाऊँ, थोड़ा देर काम पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो कहाँ मिटाऊँ, देखिए इसको यहाँ पर ले लेते हैं। आर कितना आया है, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो दूरी निकल गया है ना, लेकिन दूरी जो निकला कैसे निकला है, किलोमीटर में निकला है। तो किलोमीटर क्या करेंगे, पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है।
इसीलिए हमको दूरी भी सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो सेंटीमीटर करने से पहले आपको इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पे देखिए दूरी कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे दूरी जो आया है वो आया कितना 11। तो 11 किलोमीटर है ना, तो सबसे पहले मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर। ये हो गया मीटर, लेकिन हमको चाहिए तो सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो कैसे होगा, फिर क्या करेंगे, 100 से हम गुना और करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11,000 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 11, 3 जीरो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5, इतना हो जाएगा दूरी। और यहाँ लगा देंगे लास्ट में सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले क्या किया, हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किए, फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए इतना अगर समझ में आ गया बस अब हो गया, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। यहाँ देखिए तो हमको निकालना क्या है, पहिए कितने चक्कर लगाती है, यानी पहिए कितनी बार घुमा, ये निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, देखिए तो लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर, फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो दूरी बट्टे पहिए की परिधि, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। जब भी किसी वृत्त की तरफ कोई भी चीज़ हो, उसका अगर हमको चक्कर की संख्या ने कितना बार घुमा है वो अगर निकालना हो, सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे पहिए की परिधि। परिधि इसी को बोलती है, परिधि घूमता है जी, चक्का जो होता है जो घूमता है, परिधि ही घूमता है ना, तो परिधि इसी को ना परिधि बोलते हैं, यही घूमता है ना, इसीलिए यहाँ पे आया पहिए की परिधि। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो दूरी कितना है जी, दूरी कितना दिया गया है, यहाँ भी निकाले हैं ना। दूर देखिए इतना जो कार्यक्रम तभी से कर रहे हैं वो हम दूरी निकालने के लिए, समझ में आएगा। दूरी दिया रहता है पहले से, इतना करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करते हैं, फट से निकल जाता। लेकिन टाइम क्यों लगा, वो दूरी निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो दूरी कितना है 11, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद बाई पहिए की परिधि क्या होगा, तो 2 पाई r होगा, यही होगा ना जी। चलिए इधर भी आप लोग नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए नोट और कर लिए, तो मिटाते हैं इसको। देखिए इधर तो 11 1 2 3 4 5 जीरो बाई 2 इंटू पाई का मान कितना लेंगे 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है, आर अभी निकालें 40, तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 कहाँ चले आएगा, ऊपर। 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ये नीचे में कहाँ आएगा, ऊपर में आ जाएगा। नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ 2 गुना 22 गुना 40। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद 11 दूनी कितना होगा 22, यहाँ भी काटते हैं, 11 एकम 11, उसका कितना जीरो है 1 2 3 4, लिखेंगे 1 2 3 4। ये 0 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 और ये 0 अलग कटा है। ठीक है, चलिए इसको फिर आगे काटेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो कितना आ गया देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे ये समय कैसे कटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत बिल्कुल नहीं रखना। देखिए सिर्फ 0 0 काट दिए, उसके बाद 11 से काटे नीचे 22 में, और 11 से ऊपर में इतना आ गया। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना जीरो है 1 2 3, 1 2 3 जीरो बच गया। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 0 0। फिर देखिए 4 से कटेगा क्या, 4 से काटिए, देखिए 4 एकम 4, 4 छक्के कितना होगा 24, 25 26, सॉरी 25, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी ये हो गया कितना
यह हो गया 625 गुना 7, ठीक है। उसके बाद जब गुना करेंगे तो कितना होगा देखिए, तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 2 = 14, 15 × 16 = 17 के 7 हासिल 1, 7 × 6 = 42 से 43, इतना हो जाएगा कितना, चक्करों की संख्या, यानी 4375 बार वो चक्का घूमेगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट, ताकि दिल खुश हो जाए देख करके। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर भी हो गया है। अब इसका जो 4 नंबर है उसको भी हल करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर सवाल देखिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और संख्यात्मक रूप से, और क्षेत्रफल क्या है, यहाँ परिमाप है, यहाँ क्षेत्रफल है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कोई वृत्त है, उसका जो परिमाप है और क्षेत्रफल है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो उस स्थिति में उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वो आपको निकालना है। परिमाप उसी परिधि को ही बोलते हैं, परिमाप को बोलते हैं, परिमाप बोले या परिधि दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2πr होता है। परिधि बोले या परिमाप दोनों एक ही चीज़ है। बराबर किसका होगा, क्षेत्रफल का, तो πr², ठीक ना। अरे जो क्वेश्चन कहा वही ना हम किए हैं, अपने मन से क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है जिसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। अब हम r का यानी त्रिज्या क्या होगा, r निकालना, तो निकालते देखिए यहाँ पे, तो 2 रहेगा। यहाँ देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा आराम से, क्या बचेगा, सिर्फ 2r बराबर क्या बचेगा, r², है ना। फिर ये r ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा r बराबर 2 है, 2 यहाँ लगा देंगे मात्रक। अब ये सारी मात्रक क्या है, देखिए जब किसी संख्या अंक लास्ट में, ठीक है, जैसे करते हैं क्षेत्रफल या कुछ निकालते हैं, तो उसके लास्ट में सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया रहे, कुछ दिया नहीं रहे, तो हम मात्रक का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, मात्रक का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर कल के वीडियो में 12.2 देखेंगे, और जितना भी फार्मूला आपको बताए हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको आप रिवीजन बार बार कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी आगे में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए।